आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस फिजिक्स की डायग्राम को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। इस डायग्राम की मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो जो भी मैं स्टेप फॉलो करूँगा बस आप ध्यान देना। इस डायग्राम मेकिंग में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं ड्रॉ करूँगा और इसमें जिगजैग भी हम बनाएंगे कि इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंदाजे से मैं एक सर्कल लूँगा, F7 प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट की के साथ इस तरीके से मैंने ड्रॉ करा। ठीक है, F5 में प्रेस करूँगा, इस सर्कल के टॉप से लेके या बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब इस लाइन को मैं रोटेट करूँगा, तो रोटेशन वाले पॉइंट पे आप ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 45 डिग्री मेंशन किया, इस लाइन को आप नोटिस करिएगा तो टॉप से ये लेफ्ट की तरफ जाएगी जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा और वापस से मैं अंडू करता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने -45 डिग्री किया तो ये टॉप से राइट की तरफ जाएगी। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली लाइन भी 45 डिग्री पे है, तो मैं F5 प्रेस करूँगा, इस लाइन के सेंटर से इस तरीके से 45 डिग्री पे ले जाऊँगा। नीचे आप देख रहे हैं एंगल में 135 आ रहा है, तो यहाँ पे लाके मैंने इस तरीके से छोड़ दिया। ऊपर से सेकंड वाले ऑप्शन पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं रफ एंड टूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये जिगजैग बनाने से पहले हमें ये काउंट करना होगा, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉर्नर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये सिमिलर और सेम रहेगा। तो जो हमने 3 कॉर्नर काउंट किए थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स में आप देंगे 3। अब मैं यहाँ से देखो कर्सर ला रहा हूँ तो ये सर्कल बहुत छोटा आ रहा है। ये सर्कल बड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंदाजे से आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे आप देख रहे हैं डिस्टेंस यानी कि 0.444, तो आपको इतना नहीं लेना है, इसके आसपास की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, राउंड फिगर में। तो यहाँ पे मैं इसको एस्केप करता हूँ और वापस से रफ एंड टूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने 3 मेंशन कर दिया था स्पाइक्स में, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 0.5। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल के अंदर ये पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे अंदाजे से मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जिगजैग बन गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अंदाजे से, आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्लिक करके जिगजैग मेंशन कर दूंगा। ये तो होगी पहली ट्रिक। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। कोई भी डायग्राम मेकिंग जब आप करते हैं तो जहाँ आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, तो वहाँ क्रिएटिविटी में काम बहुत ईजी और फास्ट हो जाता है। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने जैसे सर्कल ड्रॉ किया था, 45 डिग्री पे आप इस तरीके से एक लाइन मेंशन करेंगे, रफ एंड टूल से ये जिगजैग पार्ट आप बनाएंगे। इस वाले पार्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे आप क्लिक करेंगे और इसका जो एंकर पॉइंट है सर्कल के सेंटर में ले आएंगे। कंट्रोल की के साथ इस तरीके से आप इसे 45 डिग्री पे मेंशन करेंगे, राइट क्लिक की का यूज करेंगे, यहाँ से इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे। तो ये तो हो गया फास्ट मेथड। जो आप चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डायग्राम मेकिंग में क्रिएटिविटी लाएंगे उतना ही आपका काम इम्प्रूव और फास्ट होगा। अब उसके बाद हम इस वाले पार्ट को भी बना लेते हैं, देन इसके बाद इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रफ एंड टूल का यूज़ करूँगा एक अंदाजे से इसके आसपास। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, F5 की प्रेस करूँगा यहाँ से इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इतना अंदाजे से। ठीक है, तो वापस से रफ एंड टूल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ अंदाजे से इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये वाली लाइन में डिलीट कर देता हूँ, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, तो वापस से अंडू करता हूँ, रफ एंड टूल पे मैं क्लिक करके इसको अंदाजे से मैं एक्टिव कर देता हूँ। इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट बनाएंगे। इस वाले पार्ट को बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। आप F5 की का यूज़ करेंगे, अंदाजे से इस तरीके से एक लाइन ले लेंगे, यहाँ से एक अंदाजे से कितना डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, इस लाइन को आप छोटा कर लो, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दीजिए और अंदाजे से इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। इस पूरे को कंट्रोल L की के साथ ग्रुप कर लीजिए और यहाँ पे लाके आप इस तरीके से नोट पे रखेंगे अंदाजे से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंट्रोल की के साथ 15 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपने रोटेट किया है, इसी रोटेशन पे आप इसे कंट्रोल C के साथ इसे आप कॉपी करेंगे, F12 की का यूज़ करेंगे, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर करेंगे, यहाँ इसकी विड्थ दे देंगे 6.5 और यहाँ पे कलर ले लेंगे आप वाइट और यहाँ से आप इसे बंद कर देंगे, बिहाइंड फिल पे टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो फटाफट से इस डायग्राम की हम लेबलिंग कर देते हैं। इस वाले पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ये डायग्राम मेकिंग बहुत तरीके से क्रिएट हो सकती है। इसके जिगजैग वाले पार्ट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे इसके लिए डेडिकेटेड ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आपको अगर ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें।